हिंदी रैप सीन में हम लोगों ने काफी बीफ विटनेस किया है। हम बात कर ले एमिवे रफ्तार के बीफ की या फिर एमिवे कृष्णा की बीफ की, कृष्णा मुफाड़ के बीफ की। बट भाई रिसेंटली पंजाबी सीन में भी एक बहुत ही पॉपुलर बीफ चल रहा है जिसको कवर करने के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में काफी बार लोगों ने बोला है और फाइनली मैंने इस बीफ के बारे में रिसर्च किया और काफी इंटरेस्टिंग बीफ है और मैंने सोचा क्यों ना इस बीफ को डिस्कस करते हैं। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं प्रेम ढिल्लो और नवान संधू के ऑनगोइंग बीफ की। वैसे पंजाबी ऑडियंस को मेरे से ज्यादा पता होगा इस बीफ के बारे में, बट हिंदी ऑडियंस जिन्हें इस बीफ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कैसे इस बीफ की शुरुआत हुई, कौन कौन से डिस ट्रैक हम दोनों आर्टिस्ट के साइड से देखने को मिले और ऐसा क्या हो गया कि प्रेम ढिल्लो नवान संधू के अपार्टमेंट के नीचे उनकी पिटाई करने पहुंच गए। चलो तब शुरू करते हैं। इस बीफ की शुरुआत होती है सितंबर 2022 से, जब प्रेम ढिल्लो ने अपना गाना ड्रॉप किया ना दे कांट। इस गाने में कुछ लाइंस थी जिसे सुन के फैंस को ऐसा लगा कि प्रेम ढिल्लो ने नवान संधू के ऊपर शॉट्स लिया है, उन्हें टारगेट किया है। इस गाने में एक लाइन थी जहां पे प्रेम ढिल्लो बोलते हैं कि हम पोलो पहनते हैं और वो भी बर्बरी के जैसी लगती है। फुल स्टाइल फ्लेक्स हमें देखने को मिला था और ये जो लाइन है ना, इस पे थोड़ा गौर फरमाना, हम इसके ऊपर बाद में आएंगे। अभी तक कुछ भी सीरियस नहीं था और ये भी पता नहीं था कि क्या सच में प्रेम ढिल्लो नवान संधू के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं, उन्हें डिस कर रहे हैं, या फिर फैंस ने अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना दी। बट इसके बाद चीजें थोड़ी सी सीरियस हो जाती है जब प्रेम ढिल्लो अपना ट्रैक ड्रॉप करते हैं जिसका नाम था वेक अप कॉल। ये गाना जून 2024 में ड्रॉप हुआ था और ये गिल मधीपुरिया के साथ कोलैबोरेशन ट्रैक था। और इस गाने में प्रेम ढिल्लो क्लियरली बोलते हैं कि पहले लोग मेरे बुरे टाइम में गाते थे और अब जब मेरा टाइम अच्छा चल रहा है तो वो भी माझा माझा कर रहे। बेसिकली उनका बोलना था कि लोग पहले मजाक उड़ाते थे और अब उनका कॉपी कर रहे। और ये जो माझा माझा का रेफरेंस था ये और किसी के लिए नहीं, दिस वाज फॉर नवान संधू। अब ये क्लियर हो चुका था कि प्रेम ढिल्लो और नवान संधू के बीच कुछ तो खिचड़ी पक रहा है। इसके बाद अगले महीने जुलाई 2024 में नवान संधू का एल्बम ड्रॉप होता है जिसका नाम था दी फाइनेस्ट। दिस वाज रियली गुड एल्बम। इवन इस एल्बम को मेन स्ट्रीम सक्सेस भी मिलता है और अपने इस एल्बम में नवान संधू प्रेम ढिल्लो को रिप्लाई करते हैं, वही मांझा मांझा वाला जो रेफरेंस था उसका रिप्लाई देते हैं बोलते हुए कि मांझा मांझा भी करेंगे और लाला लाला भी करेंगे। तो होता क्या है ना, जब भी किसी दो आर्टिस्ट की बीफ होती है, जनरली मैंने ये डीएचएच में हिंदी रैप सीन में भी देखा है, लोग मजे लेने लग जाते हैं। और ये बीफ का भी इनिशियल फेज था, लोग उस टाइम पे काफी ज्यादा मजे ले रहे थे और उस समय लोगों ने इंटरनेट पे प्रेम ढिल्लो और नवान संधू के कुछ पुराने पिक्चर्स शेयर करना स्टार्ट कर दिया जहां पे हम प्रेम ढिल्लो और नवान संधू को साथ में देख सकते हैं, जिससे हमें ये समझ में आता है कि ये दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं और एक टाइम पे एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे। और फिर प्रेम ढिल्लो इंस्टाग्राम पे एक रील अपलोड करते हैं विद संजय दत्त वॉइस। लेंगे बदला जरूर लेंगे डेढ़ फुटिया, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है। जिसका ये मतलब था कि प्रेम ढिल्लो जो है वो बदला लेने की मूड में है, मतलब कि नवान संधू के लिए डिस ट्रैक ड्रॉप करेंगे। और फाइनली वैसा ही हुआ। प्रेम ढिल्लो ने एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक नवान संधू के लिए ड्रॉप कर दिया जिसका नाम था डैम डैडी। गाने की हुक लाइन में प्रेम ढिल्लो बोलते हैं, कुछ लोग मेरे साथ बैठे थे, कुछ लोग मेरा नाम लेके चर्चा में आते हैं, एग्जैक्टली रेफरिंग टू दैट पिक्चर जो इंटरनेट पे वायरल चल रहा था प्रेम ढिल्लो और नवान संधू का। इसके साथ साथ एक बड़ा एलिगेशन भी प्रेम ढिल्लो नवान संधू पे लगाते हैं कि नवान संधू अपने गाने अकेले नहीं लिखते हैं बल्कि उनकी पूरी टीम उनका गाना लिखती है। जिन्ने भाई के लिखते जना सारे कतूरे हैं मेरे पीआर टीमा सुनिया मैं हायर करी फिर दे
दा सुटड़ा। इसके साथ साथ और भी मल्टीपल एलिगेशन, मल्टीपल शॉट्स हमें प्रेम ढिल्लों के साइड से इस ट्रैक में देखने को मिले। पर बैर लेने हे जोगे नी ताई घरे कलेशा पाउंदे आ ए टैग दा चाउंदे पाउआ दा पर लाउंडिया विच ही आउंदे आ। और फिर इसके बाद दिसंबर 2024 जिसका इंतजार था वही हुआ। नवान संधू के साइड से हमें रिप्लाई डिस ट्रैक देखने को मिला। ही ड्रॉप्ड अ डिस ट्रैक सिट डाउन सन। मर्दानगी थे आउंदी किसे टावे टावे नू ते मुल लेके बस मा को गल ना पड़े। सबसे पहले इस डिस ट्रैक का जो कवर आर्ट था वो बहुत इंटरेस्टिंग था। कवर आर्ट में हम नवान संधू को देख सकते हैं और उनके आगे एक कुत्ता बैठा हुआ है। कुत्ता के गले में एक पट्टी बंधी हुई है जो कि बर्बरी की पट्टी है। और एग्जैक्टली मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना, वो लाइन याद रखना, बर्बरी वाला। और ये जो बर्बरी की पट्टी है वो प्रेम ढिल्लों को रेफर कर रही है, मतलब इनडायरेक्टली वो प्रेम ढिल्लों को डॉग बुला रहे। दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट डिस ट्रैक ऑफ दिस बीफ। और गाने में हमें मल्टीपल सेवेज रिप्लाई नवान संधू के साइड से देखने को मिलते हैं। नवान संधू अपने आप को सांड रेफर करते हैं और वो ये बोलते हैं कि मैं सांड की तरह घूमता हूं और जब मैं इलाका में इंटर करता हूं लोग भाग जाते हैं, प्रेम ढिल्लों डर के भाग जाते हैं। सो अभी तक जो ये बीफ प्रेम ढिल्लों के साइड झुकी हुई लग रही थी, लास्ट ट्रैक से प्रेम ढिल्लों का पगड़ा भारी लग रहा था। इस डिस ट्रैक ने सब कुछ चेंज कर दिया। इसके साथ साथ इस ट्रैक में हमें और भी ब्रूटल और क्लेवर रिप्लाई नवान संधू के साइड से प्रेम ढिल्लों के लिए और उनके डिस ट्रैक के लिए देखने को मिला। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि नवान संधू के साइड से इस बीफ का ये पहला और आखिरी डिस ट्रैक था। इसके बाद अभी तक नवान संधू ने कोई भी डिस ट्रैक ड्रॉप नहीं किया है। बट ऑन द अदर हैंड प्रेम ढिल्लों हैज ड्रॉप्ड मल्टीपल ट्रैक। 2025 की शुरुआत में प्रेम ढिल्लों ने 2 गाने ड्रॉप किए, बैकस्लैश एंड शूज ऑफ। चोर कुत्ती रली ताही डाके पैण लग्गिया, मर्दां दी बैठ के चलाउंदे बैण लगी। रफाने ना मिली जट ऐना जही छत्ती, जदों पल्ले ना कोई खत्ती फिर कादी चढ़ो खत्ती। अगेन इन गानों में भी प्रेम ढिल्लों नवान संधू के ऊपर मल्टीपल शॉट्स लेते हैं। जैसे वो बात करते हैं कि उन्होंने अपनी जेंडर चेंज कर ली है। ताके जेंडर सताए मेरी पेट गेम देनी एक लाइफा कर लाए मेरी पेन गेम ने। उनके कर्ली हेयर्स को टारगेट करते हैं। चलने वाला जिते पुड़ियां दा फेस रख देनी लीग मरता यारी च जान हुंदे आखड़। उनके फैंस के बारे में बात करते हैं। तेरे मुंह नाल थैना नाल फोटोवा कराउंदे मोडे फीतियां जो याद दे दित्ते ने मने। सो अभी तक सब कुछ गाने में ही चल रहा था, बट रिसेंटली ही न्यूज आई कि प्रेम ढिल्लों नवान संधू के फ्लैट के नीचे पहुंच गए। सो जितना मुझे समझ में आया, दिस इज अ टिपिकल इंडियन बीफ जो मोस्टली हम हिंदी रैप सीन DHH में देखते हैं। वैसा ही कुछ मामला है, ईगो क्लैश की बात है। कुछ वैसा मुझे सीरियस मैटर लग नहीं रहा है यहाँ पे। और जब बात ईगो की आ जाती है, ये प्रूव करने की आ जाती है कि कौन बेटर आर्टिस्ट है, कोई आर्टिस्ट हार नहीं मानने वाला। तो ये एक नेवर एंडिंग बीफ है और पता नहीं ये कब तक चलता रहेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रैक में नवान संधू शॉट्स ले, फिर प्रेम ढिल्लों शॉट्स ले, और ये एक लूप है, इन्फिनाइट लूप चलता रहेगा। बट अगर हम अभी तक की बात करें कि अभी तक जितने डिस ट्रैक आए हैं, इसमें से बीफ का विनर कौन है? सो प्रेम ढिल्लों की साइड से हमें मल्टीपल डिस ट्रैक देखने को मिले हैं। और होता क्या है ना, जब तुम ज्यादा डिस ट्रैक ड्रॉप करते हो तो वो इंपैक्ट जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पे नवान संधू ने बहुत ही क्लेवरली इस गेम को खेला है, इस बीफ को खेला है, और उन्होंने बस एक ही डिस ट्रैक ड्रॉप किया है जहां पे उन्होंने अपना फुल इंपैक्ट दिया है। सो मेरे हिसाब से अगर हम इंपैक्ट वाइज बात करें, नवान संधू इज अहेड इन दिस बीफ। देखते हैं आगे क्या और डिस ट्रैक आते हैं, आगे क्या होता है। बट अगर हम इस फेज की बात करें, अभी तक की बात करें, मेरे हिसाब से नवान संधू हैज अपर हैंड इन दिस बीफ, जितना मैंने समझा है भाई, ठीक है। सो प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और क्यों रॉन्ग हूं वो भी तुम कमेंट करके बता सकते हो। बाकी यस, दिस वाज इट। दिस वाज नवान संधू वर्सेस प्रेम ढिल्लों। हिंदी वाली ऑडियंस के लिए हो सकता है चीजें थोड़ी सिंपल हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। और जो पंजाबी ऑडियंस मेरी वीडियो को देख रही है, अगर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दिया है या फिर अगर तुम मुझे करेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि अगेन मैंने ये बीफ पूरा स्टार्टिंग से फॉलो नहीं किया है। मैंने अभी लास्ट में रिसर्च किया है, तो हो सकती है छोटी छोटी स्मॉल डिटेल्स मैंने मिस कर दी हो। तो प्लीज तुम कमेंट करके बता सकते हो, मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है भाई। गलतियां होती है इंसान से, मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। और कोई और सजेशन है, किसी और आर्टिस्ट पे वीडियो चाहिए, कुछ और चीज कवर करना है क्या, नवान संधू पे मैं डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं, प्रेम ढिल्लों के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊं, प्लीज कमेंट करके बताना। नवान संधू या प्रेम ढिल्लों, जिसका ज्यादा कमेंट आएगा उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। बाकी दिस वाज इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय। यहां तक देखा है वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सी यू।